जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ये 10 दिन वो दिन है जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो इन 10 दिनों के अंदर ही होती है। इन 10 दिनों में ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया का, डोनर एरिया का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से वॉश वगैरह करना, दवाई लेना शुरुआत में, उसके बाद दवाई कौन सी शुरू करनी है, ये सब चीज़ें 10 दिन के अंदर ही करनी होती हैं। तो देखिए, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि भैया पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, कितनी परेशानी हुई होंगी। तो वो सब चीज़ें जो एक्चुअल मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरुआत में जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि मेरे साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी। मेरा सिर जहाँ से ट्रांसप्लांटेड मतलब जहाँ इम्प्लांट हुआ है वहाँ पर से टकरा गया था, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई थी, जो ग्राफ्ट है वो बाहर आ गए थे। तो इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सोते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि आपका जो डोनर एरिया जल्दी से हील हो जाए, आपके दर्द ना हो, ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह ना आए। तो इस तरह की दवाइयों का कॉम्बिनेशन मुझे एक डॉक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया गया और यही शायद वजह थी जो इतने आराम से सब कुछ हो गया। इसलिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप ट्रांसप्लांट की सोचें तो कितनी कॉस्ट लगेगी इससे ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ से आपको सही जगह कौन सी चुननी है, ताकि आप सही जगह से ट्रांसप्लांट कराएं और किसी तरह की परेशानी आपके सामने ना आए। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे आ रहा है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको जो बिल्कुल सही चीज़ होगी वही आपको सजेशन दूंगा। अब दोस्तों देखिए, शुरुआत में मेरी 4 से 5 दिन तक मेडिसिन चली जिससे कि मेरा डोनर एरिया जल्दी से हील हो जाए और जो दुखन वगैरह है वो ना हो। तो शुरू के 2-3 दिन मुझे थोड़ा सा भारीपन थोड़ा सा रहा। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर जो एरिया था, क्योंकि क्लोथ्स सब जम जाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद आता है वॉशिंग का नंबर। वॉशिंग का नंबर जब आता है तो उसके आपको 7th डे पे वॉशिंग करनी होती है। फर्स्ट टाइम जब आप वॉशिंग करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, क्लोथ्स वगैरह नहीं जाते एकदम से। लेकिन अब जब आप सुबह शाम वॉशिंग करोगे, वॉशिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो वॉशिंग जब आप धीरे धीरे करोगे तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वॉशिंग में आपके क्लोथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जब आपके वॉशिंग होने के बाद जब आपके क्लोथ्स वगैरह सब हट जाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कुछ दवाई, साथ में मिनॉक्सिडिल। अब मेरे भाई कुछ सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि मिनॉक्सिडिल क्यों लगानी है, अभी तो आपने ट्रांसप्लांट कराया, मिनॉक्सिडिल क्यों लगानी है। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल आपके जो पुराने पहले के जो बाल हैं, जो हेयर हैं, जो पहले के जो बाल रुके हुए हैं उनको अच्छी ग्रोथ के लिए दी जाती है। साथ ही साथ अच्छी ग्रोथ टोटल आपकी हो, इस वजह से दी जाती है। तो मिनॉक्सिडिल का रीज़न ये नहीं होता कि आपने अगर ट्रांसप्लांट कराया है तो आपको मिनॉक्सिडिल अगर यूज़ नहीं करोगे ट्रांसप्लांट जो हेयर हैं वो बढ़िया नहीं होंगे। सिर्फ जो आपके पुराने जो बाल हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें, इसलिए आपको मिनॉक्सिडिल दी जाती है, जिसको आपको 4 से 5 महीने यूज़ करना होता है। कुछ केसेस में कम करना होता है। तो दोस्तों, ये सब एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको 10th डे से शुरुआत करनी पड़ती है और आपको बढ़िया रिजल्ट मिले, ये सब चीज़ें दवाइयाँ उसी लिए होती है। अभी आपको आपके सामने फोटोज़ आ रही होंगी जो मेरी कंडीशन है इस समय पर 10 दिन के बाद उसकी, और लाइव भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो आप देखेंगे जो ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए हैं मेरे कितने अच्छे से प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं और पूरा जो एरिया है पूरा भरा भरा हो रहा है। यहाँ पर पहले पूरा खाली खाली था मामला, अब यहाँ पर पूरा भरा भरा एरिया हो रहा है। तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि बाल जो है आ रहे हैं। अभी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इम्प्लांट एरिया है यहाँ पर। और किसी ने भी, यकीन मानिए जिसने मुझे देखा है सब ने ये कहा है कि भाई आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी मतलब ग्रोथ अच्छी दिख रही है, क्योंकि इतने अच्छे से ये जो है ट्रांसप्लांट किया गया है बालों का कि किसी को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि ये ट्रांसप्लांट है। सबको ऐसा लग रहा है कि कोई शायद मैंने दवाई करी है, कोई चीज़ ऐसी करी है कि बिल्कुल नेचुरल बाल जो है उन्हें शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अच्छी जगह ही चुनें जब भी ट्रांसप्लांट कराने का आपका लगे कि भाई हाँ आप समय आ गया है ट्रांसप्लांट कराना। और किस कंडीशन में ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, कब कराना चाहिए,
कब जरूरत पड़ती है, वो सभी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो भाई, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन राय दूंगा। आज की वीडियो इतनी ही थी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हर एक वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।